बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जब उसे लगता है कि शायद अब कोई उसका है ही नहीं। सब लोग उसे गलत समझने लगते हैं, उसकी उपेक्षा करने लगते हैं और वह भीतर ही भीतर टूटने लगता है। कुछ ऐसा ही दुख आज के इस अध्याय में अधिक मास ने भगवान श्री हरि के सामने व्यक्त किया है। आज के इस चौथे अध्याय में हम जानेंगे कैसे अधिक मास ने भगवान विष्णु के सामने अपने दुखों को रो रो कर बताया। कैसे उसने कहा कि संसार उसे अपवित्र और तुच्छ समझता है और कैसे भगवान श्री हरि ने उसे प्रेम, दया और आश्वासन देकर संभाला। इस अध्याय में भगवान की करुणा, भक्त की पीड़ा और शरणागत की रक्षा का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। तो भक्तों, पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और यदि आपको भगवान विष्णु और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे अध्याय की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अधिक मास का भगवान की शरण में जाना। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, मैं लोक हित के निमित्त भगवान हरि से अधिमास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वह दयालु कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा कर बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालिदय में नागराज के महाविष से गोप और गऊओं की रक्षा की, वैसी ही रक्षा करें। मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते हे रक्षक? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन में रक्षा की, वैसी ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरण में आए हुए की रक्षा आप क्यों नहीं करते? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राह के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए मलिन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत, मैं तेरा दुख दूर करूंगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी सोच नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देख यहाँ के बैकुंठ वासी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? सो कह। नारायण बोले, भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुनकर मलमास जैसे सिर पर से बोझ उतर गया,
कोई लंबी लंबी श्वास लेता है। इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, आप घट घट के वासी है, आप सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त है। आप चराचर पति विष्णु है, सबके साक्षी विश्व दृष्टा है। आप निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसे कष्ट किसी को कभी ना हुआ, ना सुना और ना देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन, रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, किंतु मेरा ना कोई नाम है, ना कोई स्वामी है और ना कोई आश्रय स्थल ही है। इसीलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया कि यह मलमास शुभ कर्म में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक हो सकता है। अब इसके आगे हे महाराज कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण है। इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। आप अपने धर्म को देख, जो चाहे सो करो। आप महाप्रभु हो। मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा बैकुंठवासी विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर पाप समूह के नाश करने को बड़वाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन हो कहने लगे। इति चौथा अध्याय समाप्तम। भक्तों, इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 4 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, आज के इस दिव्य अध्याय से हमें यह समझने को मिला कि भगवान के दरबार में कभी भी किसी भक्त का अपमान नहीं होता। संसार भले ही किसी को तुच्छ समझ ले, उसका मजाक उड़ाए, उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन जब वही व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान स्वयं उसके दुखों को अपना दुख मान लेते हैं। अधिक मास का दर्द केवल एक मास का दर्द नहीं था, बल्कि हर उस इंसान की पीड़ा थी जो जीवन में कभी ना कभी उपेक्षित, अकेला या अपमानित महसूस करता है। और भगवान श्री हरि ने यह दिखा दिया कि जो सच्चे मन से उनके शरण में आता है उसे वह कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस अध्याय का सार यही है कि भगवान के सामने अपने मन का दुख छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार चाहे समझे या ना समझे, लेकिन भगवान अपने भक्तों के आंसू अवश्य समझते हैं। यदि आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना है तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। और ऐसे ही पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अगले दिव्य अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री महाकाल।